ब्रेमेन जर्मनी से हमने आज का सफ़र स्टार्ट किया है और हमने जाना है आज नेदरलैंड के खूबसूरत शहर ग्रोनिंगन और फिर एम्स्टर्डम में हमने रात रुकनी है। इस सीरीज़ की पिछली एपिसोड अगर नहीं देख रहे हैं तो आप पिछली एपिसोड ज़रूर देखें, लिंक यहाँ मौजूद है ताकि आप भी हमारे साथ इस सफ़र को पूरी तरह एंजॉय करें। और बाकी इस सफ़र के बारे में आप कुछ डिटेल्स या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में, मैं ज़रूर जवाब दूँगा। वालेकुम जी। तो अब टाइम आ गया ब्रेमन को खुदाफिज कहने का और यहाँ से हम निकल रहे हैं एम्स्टर्डम के लिए। और ग्रोनिंगन टाइप करके एक शहर है, शायद वहाँ पर रुकें और वो भी देखेंगे कि कैसा है। तो चलते हैं, जर्नी स्टार्ट करते हैं और फिर आपको रास्ते पे कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो वो भी बताऊँगा। अदरवाइज़ फिर ग्रोनिंगन और एम्स्टर्डम आज की वीडियो में। ग्रोनिंगन तक का हमारा सफ़र 160 किलोमीटर के अराउंड है और हमने यहाँ जर्मनी से नेदरलैंड का बॉर्डर भी क्रॉस करना है। सफ़र का स्टार्ट तो बहुत अच्छा हुआ, क्लाउडी था, लेकिन बाद में बारिश स्टार्ट हुई और बारिश ने एकदम ऐसा ज़ोर पकड़ा कि फुल स्पीड पे वाइपर चला के भी आपको विजिबिलिटी कम ही लग रही थी। लेकिन लकीली बहुत ज़्यादा देर बारिश नहीं रही और बारिश के बाद तो आपको पता ही है मौसम और भी सुहाना हो जाता है और सीनरी और भी खूबसूरत। देखें इतनी ज़बरदस्त आपको पैनोरामिक व्यू मिलेगा, मज़ा ही आ गया इसका। तो ग्रोनिंगन से तकरीबन 30 किलोमीटर पहले टेस्ला सुपर चार्जर है, हमने सोचा चार्जिंग कर लेते हैं। अभी मौसम ख़राब है तो अगर मौसम बाद में बेहतर हो गया तो हम ग्रोनिंगन रुकेंगे। और यहाँ पे होटल है तो मसला भी नहीं है कि आपको बाहर वेट करना पड़ेगा, आराम से आप रेस्टोरेंट में टाइम गुजारें और होटल में टाइम गुजारें। बहुत ज़बरदस्त इनका सेटअप है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। और गाड़ी चार्ज करते हैं। तो टेस्ला सुपर चार्जर्स का एडवांटेज ये है कि मोर देन 80% जो चार्जर्स हैं इनके हाईवेज के पास वो होटल्स या रेस्टोरेंट्स के करीब हैं। तो आप चार्जिंग पे गाड़ी लगाएं और वही टाइम अपने आप रिलैक्स होने में, खाना पीना करने में गुजारें, ना कि आप गाड़ी में बैठ के आधा पौना घंटा गाड़ी चार्ज करें। तो ये टेस्ला के न्यू चार्जर्स हैं, यहाँ पे हम चार्जिंग के लिए रुके हैं, लेकिन अभी ये इंस्टॉलेशन आप देख रहे हैं काम जारी है। तो ये नए वाले अभी तक इंस्टॉल नहीं हुए और ये एक पॉइंट ख़राब था, लेकिन ऐप पे क्रॉस आ जाता है जो पॉइंट ख़राब हो। तो अभी चार्जिंग के लिए लगा दी है गाड़ी, तकरीबन आधा घंटा लगेगा और फिर हमारी 2 घंटे की मज़ीद ड्राइव है इसके बाद एम्स्टर्डम की। मौसम थोड़ा ख़राब है, नहीं तो ग्रोनिंगन हम रुकते। अगर बारिश रुकी तो फिर हम चार्जिंग के बाद ग्रोनिंगन जाएंगे। यहाँ से तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव है। चलते हैं, ये होटल देखते हैं। तो एक ज़बरदस्त होटल है और बहुत ज़बरदस्त सिटिंग एरिया। यहाँ चार्जिंग के लिए आप वेट करें, मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। बहुत ज़बरदस्त वरांदा है, मौसम भी अगर ख़राब हो तो कोई इशू नहीं। और अभी ज़्यादा यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं चार्जर्स नए वाले, तो फिर और भी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन इतना यहाँ पे नेदरलैंड में रश नहीं है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया, देखते हैं क्या सिचुएशन है चार्जिंग की। तो तकरीबन 95% आ रही है, मेरा ख्याल है काफ़ी है। निकलते हैं, हमारा 215-20 किलोमीटर का सफ़र है और 95% हमें आराम से 350 किलोमीटर देगी, तो काफ़ी निकलते हैं अब। तो आप देख रहे हैं कि मौसम तो बहुत खूबसूरत हो गया है और इस खूबसूरत मौसम का फ़ायदा उठाते हुए अब हम स्टॉप करते हैं बस 30 किलोमीटर के बाद नेदरलैंड के खूबसूरत शहर ग्रोनिंगन का।
जी, तो वेदर अपडेट हमने देखी तो हमने सोचा ग्रोनिंगन रुक जाएं। यहाँ पे सेंटर में रुकें, यहाँ पे हम लंच करेंगे और थोड़ा सा सिटी देखेंगे और फिर निकलेंगे एम्स्टर्डम के लिए। तो आप देखें यहाँ पर बहुत ही साफ़ सुथरा शहर और सारा साइकिलिंग सिटी है। सेंटर सारा डिफरेंट न्यूली बिल्ड सिटी है और सारी येलो ब्रिक के साथ बनाया गया और तकरीबन ज़्यादातर लोग स्कूटर्स और साइकिल पे। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताता चलूँ। दिस इज़ कॉल्ड एज द यंगेस्ट सिटी। यंगेस्ट सिटी से मुराद यहाँ पे तकरीबन 25 से 30% लोग, यहाँ की आबादी जो है वो स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा आपको जगह जगह पे बाइसिकल नज़र आ रही है। तो बाइसिकल के बारे में एक और फैक्ट ये है कि द मोस्ट बाइसिकल फ्रेंडली सिटी इन द वर्ल्ड। तो ये ग्रोनिंगन के बारे में दो मशहूर फैक्ट्स हैं। आप देख सकते हैं कि साइकिलिस्ट जा रहे हैं दरमियान में और बहुत ही नाइस नीट एंड क्लीन स्ट्रीट्स हैं यहाँ की। बाइसिकल फ्रेंडली तो है ही फिर। और इस रीजन में जैसे ख़ास तौर पर नेदरलैंड और फिर इसके बाद बेल्जियम, यहाँ पे हमने जाना है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर शहरों के अंदर कैनाल्स हैं। तो बेसिकली पुराने टाइम में ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होती थी। आजकल यहाँ पर खूबसूरत से रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत ही सजे धजे कैफ़ेज़ हैं, वहाँ पे आप बैठें और रिलैक्स करें। ये ग्रोनिंग का सेंटर है और कर्क सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है 12वीं सदी का चर्च है। थोड़ा सा इसका डिज़ाइन मुख्तलिफ है और इसके दरमियान में आप ये जो छोटा सा रोड देख रहे हैं ये साइकिलिंग लेन है। तो अगर आप यहाँ आएँ तो कोशिश करें कि दरमियान में ना चलें, थोड़ा एग्रेसिव है और गुस्सा होंगे, इसलिए साइड्स पे वॉक करें। और सारे कैफ़ेज़ और शॉपिंग स्ट्रीट है ये। एक और फैक्ट बताता चलूँ, यूथ तो यहाँ पर है, 30% पॉपुलेशन यूथ की है, स्टूडेंट्स हैं। लेकिन स्टूडेंट से याद आया, यहाँ पे यूरोप की कदीम तरीन यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन भी है, जो कि 1614 में बनाई गई। और यहाँ पर हिस्ट्री आप और भी देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको अकर्क दिखाया, तो ये अकर्क की एंट्रेंस है। यहाँ पर अगर आप अंदर चर्च में जाना चाहें तो जा सकते हैं। और यहाँ पे फ्ली मार्केट है वॉकिंग स्ट्रीट के दूसरे एंड पे। लोकल हैंडीक्राफ्ट्स और फ्रूट्स वगैरह यहाँ से आपको मिलेंगे बिल्कुल कर्क के साथ। और ये एसी की एक्सटेंशन है इस वॉकिंग स्ट्रीट की। समर में फ्ली मार्केट लगती है और विंटर में यहाँ पर क्रिसमस मार्केट लग जाती है। और यहाँ पर मुख्तलिफ खाने पीने के कार्ट्स हैं और ओपन इनकी सिटिंग भी साथ छोटी मोटी है, जहाँ पे आप बैठ के खाना एंजॉय कर सकते हैं। तो ये है जी ग्रोनिंग का सेंटर और बहुत ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर है। ये सारा टूरिस्ट एरिया है, मेन वॉकिंग स्ट्रीट है और साइड्स पे रेस्टोरेंट्स हैं। पीछे आपने फ्ली मार्केट देखी, यहाँ पे फूड स्टॉल्स हैं और फ्रूट्स के स्टॉल्स हैं। और आगे चलते जाएं तो यहाँ पे मज़ीद इसकी एक्सटेंशंस हैं वॉकिंग स्ट्रीट की, तो वहाँ सारा आप घूम सकते हैं। तकरीबन 3-4 घंटे अगर आपके पास हों और फ्लैट जगह है तो आप थकेंगे भी नहीं, थोड़े कंफर्टेबल शूज़ होने चाहिए। चलते हैं मज़ीद देखते हैं ग्रोनिंगन और फिर यहाँ पे कुछ खाना भी खाएंगे। तो फ्ली मार्केट से आप स्ट्रेट चलते जाएँ, तो पीछे कर्क था, फिर फ्ली मार्केट और ये सीधा चलते जाएँ तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन बनेगा वो शॉपिंग स्ट्रीट बनेगी और इससे आगे यहाँ पर बनेगा सेंट्रल स्क्वायर। तो इसको क्रॉस कर रही है ये वाली स्ट्रीट, यहाँ पर ज़्यादा शॉपिंग है, रेस्टोरेंट्स कम है और हाई एंड ब्रांड्स और कैफ़ेज़। और वो मेन वॉकिंग स्ट्रीट थी और यहाँ से आप चलते आएंगे तो ये तकरीबन यहाँ पर ख़त्म हो रही है। और
आप देख सकते हैं कितना रश है यहाँ पर। तो ये जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है मैरिंगटन एंड टावर और क्लॉक टावर है, टाउन हॉल और ये सिटी सेंटर। और अगर आप ओल्ड टाउन का पैनोरामिक व्यू लेना चाहते हैं तो सामने बने मार्टिन टावर के ऊपर जाएं, 97 मीटर ऊंचा है, यहाँ से पूरी सिटी का आप व्यू ले सकते हैं। और अगर आप शॉपिंग में इंटरेस्टेड हैं तो ग्रोनिंगन के मार्केट स्क्वायर के बिल्कुल साथ ही मेन शॉपिंग स्ट्रीट है। यहाँ पर तकरीबन मॉडरेट से हाई एंड ब्रांड्स आपको मिलेंगे, मुख्तलिफ एसेसरीज, क्लॉथिंग्स वगैरह के। तो आप जी भर के शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ पे। और कैफ़ेज़ वगैरह बिल्कुल साथ ही मार्केट स्क्वायर और बिल्कुल चर्च के साथ जो बिल्डिंग है वहाँ पर आप कैफ़ेज़ वगैरह और रेस्टोरेंट्स या ओपन फ्री मार्केट में भी आप खाना पीना एंजॉय कर सकते हैं। तो पूरा दिन गुजारने के लिए ये बेहतरीन टाउन ऑर्गेनाइज्ड है। तो यहाँ पे कुछ हलाल ऑप्शंस हैं। अब भूख लगी है तो खाना खाते हैं। इधर अल्जीरियन रेस्टोरेंट है और इधर बहुत ही मज़े का खाना है। जब खाना आएगा फिर हम आपको दिखाएंगे कैसा लगता है। हमारे पास शक्शुका ब्रेड है, ये ब्रेड और चिकन रोल जो अभी आया है। ट्राई करो कैसा जी ये आपका है। गार्निशिंग कैसी है? बहुत अच्छी है बहुत अच्छा। हाँ जी, ये तो छोटा सा ट्रिप था ग्रोनिंगन का, थोड़ा मुश्किल लफ्ज़ है। तो यहाँ से अब निकलते हैं एम्स्टर्डम के लिए। आज एम्स्टर्डम में कुछ भी एक्टिविटी नहीं रखी, सीधा जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। 4 घंटे की टोटल ड्राइव थी, तो होटल में चेक इन करके फिर रिलैक्स करेंगे और रास्ते पे कुछ इंटरेस्टिंग हुआ वो आपको दिखाएंगे। तो निकलते हैं एम्स्टर्डम के लिए। तो हमने अब ग्रोनिंगन से सफ़र स्टार्ट करना है। एम्स्टर्डम तक का 170 किलोमीटर का सफ़र है। स्पीड लिमिट यहाँ पर 90 से 110 तक वेरी करती है, तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का सफ़र है हमारा। तो अभी हम एम्स्टर्डम से तकरीबन 1.5 घंटा दूरी पर हैं और यहाँ पर आपको डिफरेंस क्लियरली नज़र आएगा। एक तो रोड 2 वे हो जाती है। जर्मनी में 3-4 सड़कें थी और मिनिमम स्पीड भी 120 थी, और जहाँ पे स्पीड लिमिट नहीं है वो तो फिर जितनी स्पीड आप गाइस करें। तो यहाँ पे 100 की रेंज है, 190 में वेरी करती है। जैसे अभी 100 पे जा रहे हैं और सामने अभी 90 की स्पीड हो गई है, तो यही एवरेज स्पीड चलेगी। गाड़ियाँ थोड़ी एग्रेसिव हैं, आपको ओवरटेक करते हैं और फ़ौरन ही अंदर को डाल देते हैं या बाहर इसी तरह। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, टेंशन आपने देनी है जब ड्राइव करना। बाकी ओवरऑल रोड अच्छी है और सीनरी बहुत प्यारी है मोटरवे से भी, तो एंजॉय करने जा रहे हैं। अभी मज़ीद कुछ आदत अब। तो रोड ट्रिप की जो मुझे चीज़ पसंद है वो ये है कि आपकी नज़ारे बदलते रहते हैं, सीनरी स्टैटिक नहीं रहती, बहुत मज़ा आता है, आप बोर नहीं होते और सफ़र इसी तरह कट जाता है। आपका जहाँ दिल करे आप रुक भी सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। ख़ास तौर पर यूरोप में हाईली रिकमेंडेड कि आप रोड ट्रिप्स करें, क्योंकि कनेक्टिविटी इतनी आसान है, बॉर्डर क्रॉसिंग का कोई इशू नहीं है। यहाँ हमें पता भी नहीं चला बॉर्डर आया, बस एक झंडा चेंज हुआ। तकरीबन हमारा 1 घंटे का सफ़र रह गया, बल्कि 50 मिनट का। और यहाँ पर आपको बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स और विंड फार्म मिलेंगे। डेनमार्क में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ भी कम नहीं है। जर्मनी की निस्बत यहाँ ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें अभी तक अपने पूरे सफ़र में डेनमार्क में मिले। लेकिन यहाँ जितने बड़े फार्म नज़र आ रहे हैं, जितनी कल्टीवेशन है, वो जर्मनी और डेनमार्क में इतनी ज़्यादा हमें नहीं मिली। तो बहुत खूबसूरत सीनरी है और बहुत ज़्यादा रश भी नहीं है। आराम आराम से आप जाते रहते हैं 100 की स्पीड पे। तो यहाँ पर डेनमार्क में जैसे आपको बहुत ज़्यादा विंड मिल्स मिली थी, यहाँ पर भी आपको विंड मिल्स और विंड पार्क इनको बोलते हैं, वो मिलेंगे। और आप देख सकते हैं ये नॉर्थ सी में और
ज़मीन और समंदर दोनों जगह पर आपको बहुत बड़े विंड मिल्स के पार्क नज़र आएंगे। जर्मनी में इतना ज़्यादा हमें नहीं मिला, लेकिन डेनमार्क और नीदरलैंड में आपको जगह जगह पर ये विंड मिल्स मिलेंगी। बाज़ औक़ात आपको खेतों में बड़ी बड़ी फील्ड्स में एक आध नज़र आती है, तो वो जो भी फार्म होता है उन्होंने अपनी प्राइवेटली लगाई होती है और उससे वो अपने फार्म की बिजली जनरेट करते हैं। तो ये सस्टेनेबल और ग्रीन एनर्जी वाला चक्कर यहाँ पे चल रहा है। खूबसूरत सीनरी एंजॉय करते करते और पता भी नहीं चला, थोड़ी देर में ही एम्स्टर्डम आ गया। एम्स्टर्डम एयरपोर्ट के पास हमने रुकना है, वहाँ पर ही हमारी होटल है और वहीं पर हम अपने 3 नाइट्स का स्टे करेंगे और फिर एम्स्टर्डम को एक्सप्लोर करेंगे। वेलकम टू एम्स्टर्डम। तो एम्स्टर्डम हम पहुँच गए, शाम हो गई थी, काफ़ी देर हो गई थी। ग्रोनिंगन में लंबा स्टॉप किया, तो अभी होटल में चेक इन किया मैंने। पीछे होटल है पार्किंग प्लाजा बाय रेडिसन और एयरपोर्ट के पास ये होटल है। यहाँ ड्रॉबैक ये है कि सिटी सेंटर के अंदर नहीं है। एडवांटेज ये है कि खुली जगह है, आपको यहाँ से शटल मिलेगी एयरपोर्ट की और वहाँ से सीधा आप सिटी सेंटर पहुँच जाएंगे। तो आने जाने का अगर आपको मसला नहीं है तो यहाँ पर आपको स्पेशियस रूम रिलेटिवली कम प्राइस पे मिल जाएंगे। यही होटल सिटी सेंटर में 200 to 250 यूरो में मिलेगी। इन्हीं की ब्रांच उधर भी है, जहाँ पे रूम अवेलेबल नहीं था तो मैंने यहाँ आया हूँ। लेकिन एडवांटेज ये है कि यहाँ पे एक तो पार्किंग फ्री है और चार्जिंग भी अवेलेबल है अगर आपके पास ईवी है। तो मैं थोड़ा सा आपको होटल दिखाता हूँ और साथ ही कमरा भी विजिट करवाता हूँ और फिर आज का दिन खत्म करेंगे। तो लॉबी से एक फ्लोर नीचे यहाँ गेमिंग एरिया है, पूल वगैरह, टेबल टेनिस और साथ ही जिम भी है और साथ ही सोना भी। जी तो 5th फ्लोर पे हमें रूम मिला और चलते हैं आपको रूम दिखाते हैं। जी तो होटल चेक इन कर लिया। ये रूम है हमारा और लेक व्यू एयरपोर्ट के पास, ट्रिपल रूम है। फैसिलिटीज़ देख लेते हैं। तो कैबिनेट में तकरीबन लॉकर भी है और यहाँ पे रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा, तो सारी फैसिलिटीज़ हैं तकरीबन बेसिक जो आपको चाहिए हो और स्पेशियस बाथरूम, तो बहुत अच्छा है। एयरपोर्ट के पास है, एयरपोर्ट की शटल यहाँ हर 15 मिनट के बाद जाती है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट ट्रेन लेके सिटी सेंटर जा सकते हैं और प्राइस बहुत नॉमिनल है। पार्किंग प्लाजा बाय रेडिसन और आपको मिल जाएगा तकरीबन 150 यूरोज़ में या क्या लें $170। तो आज का दिन यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। एम्स्टर्डम हम पहुँच गए, अब अगले 2 दिन एम्स्टर्डम में मुकम्मल हैं और उसके बाद आगे हमने फ्रांस को निकलना है और बेल्जियम के लिए। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, साथ रहिएगा। अभी एम्स्टर्डम के 2 दिन कवर करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह बेल्जियम, लक्समबर्ग और फ्रांस भी कवर करना है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अब सोने का टाइम आ गया है, अपना बहुत ख्याल रखें। चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।